2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही पहाड़ों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तमाम सियासी दल एक दूसरे को पटकनी देने के इरादे से चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं। शुरुआत इन तस्वीरों के साथ करेंगे। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें चमोली जिले की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को काले झंडे दिखाकर हल्ला बोल किया। गोपेश्वर में सीएम के रोड शो से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेसियों ने अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सीएम को काले झंडे दिखाए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 25 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इन तस्वीरों के बाद अब बात एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत की करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक मंथन का दौर जारी है। बीजेपी ने अपने 5 महारथियों को मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन पहाड़ जैसी चुनौती पेश करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन मुकाम तक नहीं पहुंचने की वजह से विपक्षी एकता यहां बिखरती हुई नजर आ रही है। सभी दल अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतर आए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। उससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर सियासी जंग के लिए अपने सभी सिपहसालारों को उतार दिया है। बीजेपी ने इस बार 3 सीटों पर मौजूदा सांसदों को मौका दिया, तो वहीं 2 सीटों पर नए प्रयोग करते हुए तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में टिहरी से सांसद माला राज लक्ष्मी, अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से सांसद अजय भट्ट का नाम पहली लिस्ट में ही फाइनल कर दिया था। तो वहीं दूसरी लिस्ट में हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी को मौका दिया गया है। बात अगर विपक्षी दलों की करें तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। कांग्रेस ने टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला, पौड़ी गढ़वाल से गणेश गोदयाल और अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को चुनाव लड़ाने की घोषणा की। पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया और मेरा कार्यकर्ताओं से ये निवेदन है कि जो भरोसा तुमने मुझ पर जताया है, जनता से वो भरोसा प्राप्त करने के लिए अपनी झोली फैलाकर जनता के सामने जाएं और जनता का विश्वास जीतें। जब जनता का विश्वास जीतेंगे तो जो कार्यकर्ताओं ने हाईकमान को भरोसा दिया है, वो भरोसा भी तभी फलीभूत होगा। तो मैं खुशनसीब हूँ कि सबने मुझ पर भरोसा जताया और मैं बखूबी जनता के अदालत में अपने प्रतिवेदन के साथ जाऊंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड में बीजेपी अपने बाजीगरों के नाम पर मोहर लगा चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी 2 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोली है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अभी सस्पेंस बरकरार रखा है। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर या तो चेहरे बदलने की बात चल रही है या फिर कई दावेदारों के होने की वजह से बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का, उस प्रक्रिया में लगे हुए सभी साथियों का, प्रभारियों का, तमाम स्क्रूटनी के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अदने से कार्यकर्ता को जो है ये अवसर दिया। और मैं उस अवसर के लिए जब मैंने चाहत रखी तो मुझे ये लगा कि पार्टी मुझे अगर अवसर प्रदान करती है तो निश्चित तौर पर पार्टी को ये तोहफा टिहरी लोकसभा में परिवर्तन के रूप में। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने पहाड़ों पर अकेले चलने का मन बना लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में हरिद्वार और नैनीताल सीट से प्रत्याशी खड़े करने पर विचार कर रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती सूबे की 5 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। बीएसपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जल्द ही अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगी। माना यही जा रहा है कि बीएसपी इसी हफ्ते कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा वामपंथी दल भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के इस दंगल में बीजेपी अभी तक सभी दलों को पछाड़ती हुई नजर आ रही है।
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर सवार होकर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सूबे की 3 मजबूत सीटों पर मौजूदा सांसदों को ही चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी ने बड़े नेताओं के पत्ते काटते हुए नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ों में अपनी साख बचाने को लेकर है। यही वजह है कि पिछले चुनावों में निराश कर चुके दिग्गजों पर नहीं, कांग्रेस ने इस बार नए चेहरों पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल सीट पर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर भी कांग्रेस नए और दमदार नेताओं को चुनाव लड़ा सकती है। हरिद्वार से हरीश रावत कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, हालांकि अभी उनके नाम की घोषणा होनी बाकी है। वो आपस में बिखराव का सामना कर रहे हैं, वो आपस में टूटन का सामना कर रहे हैं। उनके घरों में ढह रहे हैं, उनके महल ढह रहे हैं, वो महल जो है खंडर बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस विजय यात्रा को, अपनी इस विजय पताका को एक बार फिर फहराने के अवसर पर आई है। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देगी। सीटों के समीकरण के बाद अब बात 2019 के लोकसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। 2019 में बीएसपी यूकेडी समेत कई दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था। एसपी ने उत्तराखंड में पिछला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार अखिलेश की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बात अगर चुनाव परिणाम की करें तो बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर जीत का परचम लहराया था। बीजेपी ने 60% से ज्यादा वोटों के साथ सभी सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस भी बीजेपी को टक्कर दे पाने में नाकाम साबित रही थी। बीएसपी और अन्य दलों को सिर्फ 3 से 4% मतदाताओं ने ही वोट दिया था। जानकारों का मानना है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में होने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। देवभूमि में 2 बार कमल खिला चुकी बीजेपी इस बार भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। देश भर में 400 पार का नारा बुलंद कर रही बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के मुकाबले में एक कोई पार्टी टिक सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। हालांकि पिछले चुनावों में मिली करारी हार की वजह से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल लो नजर आ रहा है। कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव करते हुए इस बार नए चेहरों को सियासी अखाड़े में दांव पेच आजमाने का मौका दिया है। लेकिन क्या इस चुनावी रण में कांग्रेस के ये नए योद्धा बीजेपी के शोरमाओं को शिकस्त दे पाएंगे? इस जवाब के लिए चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।